आओ मिलकर करते हैं इनका सम्मान, बच्चों का भगवान तो शिक्षक होता है। जोरदार तालियों के साथ आप इस्तकबाल करें डॉक्टर शंभूलाल वर्मा, प्राचार्य पूर्णिया कॉलेज पूर्णी। मंच पर उपस्थित आज की इस विमर्श गोष्ठी और समय भी हो सकता है, बाद में तो आते ही वहाँ। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका नाम ठीक है। इस पुस्तक विमर्श गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्री विजयनंदन प्रसाद जी, जो हमारे सब दिन से अग्रज रहे हैं, उनका मैं यहाँ इस प्रसाद में अभिनंदन करता हूँ। DAV के विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल के प्राचार्य महोदय डॉक्टर निखिल रंजन जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। मंच पर और जो लोग बैठे हुए हैं उसमें एक तरह से कहना मुश्किल है कि बड़े भाई हैं या भाई हैं, सिर्फ हैं वो हैं बसाक जी, और दूसरे हैं इधर दोनों तरफ घेरे हुए हैं भक्त जी, रामनरेश भक्त जी। तो दोनों से मैं जब से आया हूं लगभग 1992 से इस कॉलेज में जब मैं आया तब से लगातार इनके भी सानिध्य में रहा हूं और जब तक प्रेम बना रहा है मन दोनों का। आज बहुत खुशी हो रही है कि अपने ही महाविद्यालय के प्रसाद में जो है इनका स्वागत कर रहा हूं। और निरुपमा जी तो कुछ दिन पूर्व तक जो है बदलते हुए रंगों को, विभिन्न रंगों को इन्होंने न सिर्फ देखा है बल्कि उसे उद्वेलित होकर उसे लिखने का भी, उसे जो है प्रतिबिंबित करने का भी प्रयास किया है। कई रंग हैं समाज में घट रही घटनाओं को, खुद समाज को देखने का इनका नजरिया, राजनीति को देखने का नजरिया और विभिन्न देशों के नजरिया जो है, ये सारे के सारे रंग इसमें प्रतिबिंबित होते नजर आए हैं। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये उन रंगों के अंदर के छुपे हुए रंग को भी देखेंगे। मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि ऊपरी तौर पर जो इन्होंने रंग देखे हैं राजनीति और समाज में जो विभिन्न गतिविधियों के, मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये परिपक्व होंगे वैसे उसे उसके भीतरी रंगों को भी देखेंगे और उसे भी उजागर करने की स्थिति में, उसे भी अभिव्यक्त करने की स्थिति में ये रहेंगे। ये मेरी सिर्फ अपेक्षा ही नहीं है, मेरी शुभकामना भी है और मैं उम्मीद करता हूं, नहीं बल्कि विश्वास करता हूं कि ये ऐसा जरूर करेंगे। कुछ पंक्तियां जो इन्होंने भी, निरुपमा राय ने जी ने कहा, मैं भी रेखांकित किए हुए हूं। ये पहली कविता, जो पहली जो कविता है जो इसमें संकलित है, वो समय के रंग नहीं है। समय के रंग जो है बाद में दूसरी कविता में रंग क्या होंगे उसमें आता है, जब पूछा जाता है कि इस धरती का बोलो धर्म क्या है, जिंदगी क्या है, कर्म क्या है, कौन है अपना पराया कौन बोलो, किसने किसका घर जलाया भेद खोलो, हड़पने की घुड़दौड़ मची है, बंधन के रंग क्या होंगे। तो ये जो है रंग जो है, समय के रंग, जो ये प्रेरणा मिली है इनको इस शीर्षक रखने के लिए, इस दूसरी कविता से मिली है। लेकिन पहली कविता यह आगाज करता है, जैसे कि कोई महाकाव्य या कोई खंड काव्य लिखा जाता है तो पहले सरस्वती से गुजारिश की जाती है, मतलब कि ये किया जाता है कि भाई ये हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं
और हे देवी इसमें मेरी सहायता करना। तो ये जो प्रथम जो 5 पंक्तियां हैं कि अब फिर एक अवतार होगा, हाथ में कलम हथियार होगा, हर अक्षर होगा चिंगारी, शब्द शब्द अंगार होगा, अब फिर एक अवतार होगा। ये गीत के तर्ज में लिखा हुआ है, पूरा वो अंतरा है, फिर टेक है, अंतरा है, टेक है, इस तरह से है। और ये आगाज करता है कि इनकी मंशा क्या है, इनकी दृष्टि क्या है। इनकी दृष्टि है कि आने वाले दिनों में जो अवतार जो होगा वो ऐसा वैसा अवतार नहीं होगा। उसके हथियार वो त्रिशूल और गणासा और ये वो फरसा ये सब नहीं होगा, बल्कि उनके हाथ में कलम होंगे, शब्द के प्रभाव से जो है ये लड़ाई लड़ी जाएगी। तो ये बात सत्य है कि जब भी कोई अभी आधुनिक युग में जब भी कोई लड़ाई लड़ी जाएगी तो वो हथियार गए, उसके दिन भी लग गए। अब जो है यही हथियार होंगे, शब्द ही हथियार होगा। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये शब्द बहुअंतरा का भी अर्थ समझेंगे और उसको जो है बहुत सावधानी पूर्वक शब्दों को खर्च करेंगे। शायद पैसा को जितना सावधानी से खर्च करते हैं उससे ज्यादा शब्दों को खर्च करेंगे, चुन चुन कर सोच के कि कहाँ पर खर्च करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। सांकेतिक रूप से मैं कह रहा हूँ कि कविता में कुछ बातें मैं कहता रहा हूँ, वो जनरल बातें हैं, और मैं कह रहा हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ, क्योंकि हर संकलन को पढ़ने के बाद प्रायः ये बात आती है कि कविता में जो शब्दों को जो चयन है वो उतने ही होना चाहिए और वैसे ही होना चाहिए जैसे की जरूरत हो। ये कविता में शब्द क्या होंगे और कविता की शैली क्या होगी, ये उसका फॉर्म क्या होगा, ये निर्धारण कभी नहीं करता है, ये तो उसका कथ्य करता है। जैसा कथ्य होगा, जैसी भावनाएं बाहर निकले अभिव्यक्त होंगी, वो निर्णय करेगा कि उसका जो है उसकी शैली कैसी होगी, उसका फॉर्म कैसा होगा। जैसे ऐसे समझें कि जब नदी के 2 पाटों के बीच जब वर्षा का जब जल आया या ऊपर से कहीं पर्वत से जल नीचे आ रहा है, वो डिसाइड करेगा कि पाट कैसा होगा। पाट कैसा होगा, कितना चौड़ा होगा, कितना पतला होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, ये तो वो डिसाइड करेगा। कोई पाठ बनाने वाला कि पहले से पाठ बना दे तब कहेंगे पानी प्रवाहित करेंगे, तो वो तो कृत्रिमता रहेगी, कहीं वो प्राकृतिक रूप से और ऐसा नहीं होगा, स्वाभाविक नहीं होगा। तो एक दूसरी बात यह है कि जो कि कविता को कहानी से, या कहानी नहीं कहा जाए, कहानी में भी कविता होती है, उपन्यास में भी कविता होती है, इसलिए कहा जाए गद्य से। काव्य को गद्य से